इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार अध्याय 5। इसमें हम धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और उसके आगे। तो धर्म युद्ध से मतलब समझो आप कि धर्म के नाम पर कितने लोग मर गए, कितने कत्लेआम में झोंक दिए गए और कितने धर्म को बचाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिए। तो इस सब के बारे में आज आपको समझ में आएगा कि ये बेवकूफ़ी कहाँ से चालू हुई है। एक तरीके से बेवकूफ़ी तो नहीं बोलूं, लेकिन सामाजिक हक एक होता है, सही बात होता है, लेकिन धर्म के नाम पर मर जाना ये बेवकूफ़ी होता है मध्य का। और ये बेवकूफ़ी आप करते नहीं हो, आपसे कराया जाता है, इसलिए आप उसके हकदार नहीं होते हो। बहुत लोग देखे हैं जो आपको उकसा देगा और खुद पीछे हट जाएगा, आप फंस जाओगे, वो सब अपना हाथ पैर झाड़ कर चल देगा सब। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में, कहाँ पे? मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग मतलब उर्दू में उसको बोला जाता है अहल अल किताब। तो पुस्तक वाले लोग समझा जाता था क्योंकि उनके पास उनका अपना ग्रंथ था, और उनका अपना ग्रंथ का नाम क्या था? न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजिल उनका ग्रंथ था। और व्यापारिक, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्य में जितने भी आने वाले ईसाई थे, तो ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी उधर के राजा के तरफ से। अमन शांति से वो लोग रह सकते थे, शांति एकदम बनाकर, और एकदम सुरक्षित महसूस करते थे आने में। और इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था। विशेष रूप से देखा जाए तो फिलिस्तीन की पवित्र भूमि अरबों ने जेरूसलम को, यहाँ पर उसकी पवित्र भूमि तो थी, वह भी उन लोगों ने अब क्या कर लिया, अपने कब्जा मुसलमानों ने, और अरबों ने जेरूसलम को 638 में जीत लिया था। आज बोलते हैं ना कि ये देश हमारा है, देश हमारा है, देश हमारा है। तो जिस दिन लड़ना था, जिस दिन कटना था, जिस दिन मरना था, उस दिन काहे नहीं बोले कि देश हमारा है? तुम स्वीकार कैसे कर लिया अपनी मिट्टी पे किसी को रहने के लिए? तो तुमने जब स्वीकार नहीं किया है, तुम्हारे बाप दादाओं ने स्वीकार किया है, तो तुम विरोध काहे करते हो भाई? बाप दादाओं को भेजो विरोध करने के लिए, बाप दादाओं को भेजो लड़ने के लिए। तो हम लोग फालतू में लोग लड़कर मर जाते हैं। तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ, कुछ बेवकूफ़ी यहाँ पर लोग कर बैठते हैं। लेकिन वह ईसाइयों की कल्पना में देखा जाए तो ईसा मसीह कौन थे उनके? तो ईसा के कुशारोपण ईसाइयों के ग्रंथ में मिलता था ईसा के बारे में। तो ईसा के ऊपर क्या क्या हुआ और उनका पूरे जीवन के बारे में यहाँ पर समझो आप, कि जहाँ पर उनको ठोक ठाक कर लटका दिया गया था, उनकी पूरी जीवनी उसके स्थान के रूप में हमेशा विद्यमान था। और हमेशा देखोगे किसी भी चर्च में तो आपको ऐसे ही लटकाए हुए ही वहां पर मिलेंगे। मिलता है कि नहीं? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप नहीं देखे हो, आप देखे हो, फिल्म में देखो, सीरियल में देखो, कहीं भी देखो, लेकिन आपको वही मिलेगा जो हमने आपको बताया। चर्च में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि उन लोगों ने, जिन लोगों ने पूजा चालू किया, जिन लोगों ने उनके ऊपर ग्रंथ लिखा, उनको भगवान माना, वही लोग उनको कैसे ठोक कर बेरहमी से मार दिए थे। ये चीज़ आपको समझ में आएगा, देखोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए कभी कभी जाओ, हमेशा जाते रहो, तीर्थ स्थल घूमते रहो, मजा आएगा। तो ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि, ईसाई यूरोप में जो जहाँ पर ईसाई ही रहते थे, वहाँ पे मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य था। वहाँ पर भी मुसलमान अब पहुँच चुके थे। ये तस्वीर देखो, मैं तस्वीर पहले बताता हूँ, उसके बाद आगे की बात बताता हूँ। अलेप्पो एक हतीता असीरियाई और हेलेनिक स्थल है। मतलब एक जगह है जहाँ पर एशियाई और हेलेनिक लोग जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का भैया वो स्थल है जहाँ पर वो कुछ कुछ कर सकते थे। ठीक है, अच्छा जगह है, जाने लायक जगह है। अरबों ने 636 में इस पर अधिकार कर लिया था, और अगले 1000 वर्ष तक यह लड़ाई चलती रही। और चित्र में युद्धरत धर्म योद्धाओं को देखिए। और यहाँ पर आगे है नसूह अल मत्तकी का यात्रा वृत्तांत यहाँ पर दिया गया है कि लोग कैसे कैसे यात्रा करते थे। देखो किस तरह घोड़ा पर बैठ के यात्रा कर रहे, भाग रहे। तो ये सब हमें
बताया जाता है, पेंटिंग के माध्यम से दिखाया जाता है, चित्र के माध्यम से, बाकी कुछ नहीं। सीखने के लिए है कि इतिहास में हम लोगों ने इतना बेवकूफ़ी कर लिए, तुम आगे मत करना। लेकिन हम उसी को देख कर गलत समझेंगे, बोरिंग समझेंगे, तो कैसे चलेगा भैया। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता, मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दियों में और अधिक वह क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। और नर्मनों और हंगरी वासियों और कुछ सलाव लोगों को ईसाई बना लिया गया था और केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे वहां पर। 11वीं शताब्दी में देखेंगे तो पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे कई ईसाई जगत इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला है। देखा जाए तो पादरी और योद्धा वर्ग, पहले 2 वर्ग देखिए, विषय 6 में देखने को मिलेगा, अभी हम 4 पढ़ रहे हैं। 6 हमारा क्या है, 3 वर्ग में ये लोग भी समझ में आ जाएंगे कैसे है कैसे नहीं है, ठीक है। राजनीतिक स्थिरता और कृषि तथा व्यापार पर आधारित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर सब चीज को देखना पड़ता है कि नहीं, कृषि का विकास, राजनीतिक स्तर कैसा है, व्यापार कैसा है, आर्थिक विकास कैसा चल रहा है, उसके बारे में सब प्रयत्न करना है, कोशिश करना है कि सब अच्छा चले। प्रतिस्पर्धी सामंत जो थे मंत्री चाहे कुछ भी कर्मचारी हो गए, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा चलता था। तो प्रतिस्पर्धी मंत्रियों सामंती राजाओं के बीच सैनिक मुठभेड़ की संभावनाओं और लूटमार पर आधारित अर्थव्यवस्था के पुनः उदय को ईश्वरीय शांति मतलब पीस ऑफ गॉड आंदोलन द्वारा रोक दिया गया। तो एक नया आंदोलन चलाया गया, पीस फॉर गॉड। उसके अनुसार सारे सामंतियों के बीच में जो प्रतिस्पर्धा था उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी है, खत्म थोड़े होता है कुछ भी, एक बार जो बन गया वो लोगों के मन में रहबे करेगा। कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो पूजा स्थलों के निकट चर्च के कैलेंडर के पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों और कुछ कमजोर सामाजिक समूहों जैसे पादरियों और आम लोगों के खिलाफ सभी प्रकार की सैनिक हिंसा वर्जित की गई थी कि भैया मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, चर्च हो गया, उसके मतलब इर्द गिर्द में कोई भी हिंसा नहीं होगा वहां पर। लेकिन आज मंदिर के नाम पर ही झगड़ा हो रहा है, मंदिर के नाम पर झगड़ा ईर्ष्या सबसे चल रहा है, चाहे चर्च हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे कुछ भी। भैया आपके धर्म की लोग इज्जत कब करेगा, जब आप सामने वाले के धर्म की इज्जत करोगे। आप सामने वाले के धर्म का इज्जत करो ना, वो तुम्हारे ऊपर प्राण निछावर कर देगा, प्राण लुटा देगा अपना। ईश्वरीय शांति आंदोलन ने पीस फॉर गॉड, तो ईश्वरीय शांति आंदोलन ने सामंती समाज की आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया। जो ईश्वर का शत्रु हो गया उससे लड़ो, अब आपस में आक्रमण मत करो, सामंत मत लड़ो, मंत्री मत लड़ो। इसमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण हो गया जिसमें अविश्वासियों मतलब विधर्मियों, तो विधर्मी जिसको अधर्मी बोला जाता है, मतलब विधर्मी, समझो कि वो विश्वास नहीं कर रहा है। तो भैया ये थोड़ा डिफिकल्ट बोले तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम अधर्मी हो, तुम सीधा बोलो ना, तो अविश्वासीय है, तो विश्वास नहीं करता है, एक दिन विश्वास करेगा। तो ये कंफ्यूजन जो समाज में चलता है उसको बदलना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अविश्वासियों के खिलाफ लड़ाई न केवल उचित अपितु प्रशंसनीय समझी जाएगी। जो लोग भगवान पर भरोसा नहीं करते उस पर करवाओ, मतलब ईसाई का जो भी ईश्वर होते थे तो उन लोग, बाकी लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे तो तुम करवाओ। मुसलमानों का भी वही था, तुम्हारे खुदा पे कोई भरोसा नहीं कर रहे तो करवाओ, मार के करवाओ, पीट के करवाओ, जबरन करवाओ, लेकिन करवाओ भैया करवाओ। ये बात यहाँ पर साफ समझ में आती है। और 1092 में बगदाद के सल्जुक सुल्तान, बंगाल में एक सल्जुक सुल्तान था, तो सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद, जब उसकी मृत्यु हो गई, सल्जुक सुल्तान और मलिक शाह इन दोनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद उसके साम्राज्यों का विघटन हो गया, खत्म हो गया साम्राज्य। और इससे बाइजेंटाइन साम्राज्य एलेक्सियस प्रथम, बाइजेंटाइन साम्राज्य का जो राजा था एलेक्सियस प्रथम, उसको एशिया माइनर
एशिया माइनर मतलब, माइनर का मतलब लोग, ऐसा हम समझते हैं माइनर का मतलब लोग। तो एशिया माइनर, एशिया के लोग, और उत्तरी सीरिया को फिर से हथिया कर, अपना हथिया कर वहां पर मौका मिल गया हथियाने के लिए उसको। तो माइनर मतलब पूरा जगह को हथियाने के लिए इसको मौका मिल गया। बंगाल में जाओगे तो माइनर का मतलब हो जाता है लोग, हमारे अपने लोग, हमारा अपना। पोप अर्बन, तो पोप अर्बन द्वितीय, अर्बन 2, ठीक है। पोप अर्बन द्वितीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्बन 2, के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति को फिर से जीवित करने के लिए, जो धर्म की जीवनी थी, धर्म का संस्कार था, धर्म की संस्कृति थी, उसको फिर से जीवित करने के लिए एक उनको अवसर मिल गया था। 1095 में पॉप ने बेजेंटाइन साम्राज्य के साथ मिलकर पुण्य देश, मतलब वहां पर बहुत ज्यादा पुण्य होता होगा, तो पुण्य देश जिसको इंग्लिश में बोलते थे होली लैंड, तो होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आगे बढ़ गए। ईश्वर के नाम पर युद्ध रखा, इसलिए होली लैंड नाम रख दिया। तो ईश्वर का नाम पर आह्वान किया कि भैया अब लड़ेंगे। और 1095 से लेकर 1291 के बीच पश्चिमी यूरोप ईसाइयों ने, पश्चिमी यूरोपीय ईसाई जो यूरोप में पश्चिम के इलाके में रहते थे, वो ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर जिसको बोलते थे लेवेंट, लेवेंट के तटवर्तीय मैदान में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की आयोजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़ते गए, एकदम लगातार लड़ते गए। और इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया। किसका नाम? धर्म युद्ध का नाम दिया गया। मतलब आपस में समाज के लिए लड़ रहे हो, जमीन के लिए लड़ रहे हो भैया, उसमें धर्म युद्ध तुम क्या कर रहे हो बे? गृह युद्ध बोलो ना, भूमि युद्ध बोलो ना। धर्म युद्ध यहाँ पर तो फालतू में नाम आ गया, धर्म का प्रचार, फालतू में लोग इसको गाली वगैरह दे देंगे। तो देखो प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम धर्म युद्ध हुआ था 1098 से लेकर 1099 में। फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। दो जगह था, एंटीओक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया था। कौन? फ्रांस और इटली के सैनिकों ने। तो यहाँ से ही धर्म युद्ध चालू हो गया कि हमारे धर्म वाले लोगों को तुम मार रहे हो तो हम तुम्हारे धर्म वाले लोगों को मारेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कि जितने लोग आपके धर्म वाले को मारने आ रहे तुम केवल उन्हीं को मारो, नहीं तो तुम्हारे में उनके में फर्क क्या रह गया? कुछ फर्क नहीं रह जाता है। शहर में मुसलमानों और यहूदियों की विद्वेषपूर्ण हत्या, मतलब बिना मतलब का उनका हत्या की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। एकदम बिना सोचे समझे हत्या हुआ। मुसलमानों और यहूदियों की बहुत मतलब बुरी हालत में उनकी हत्या कर दी गई और उस शहर पर कब्जा कर लिया गया, जिसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा है। और मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में लिखा है कि वो आक्रमण करने के लिए आए थे। किस चीज़ के लिए? आक्रमण करने के लिए आए थे, जिन्हें फ्रांसीसी अथवा इफ्रिंजी कहा जाता है। क्या चीज? फ्रांसीसी अथवा इफ्रिंजी उनको कहा जाता है, याद रहेगा। फ्रांसीसी अथवा इन्फ्रिंजी कहा जाता है, जो आक्रमणकारी के रूप में आए थे, लेकिन वहीं पर वो लोग अपना सत्ता कायम करके रह गए। उन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर दिए। और इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउटरेमर, मतलब वहां पर समझ लो कि समुद्रीय पड़ीय भूमि, मतलब समुद्र के पास का भूमि कहा जा सकता था, उसको कहा जाता था। और बाद के गृह युद्ध में जब बाद का धर्म युद्ध जब हुआ था, तो धर्म युद्ध उसकी रक्षा और विस्तार के लिए किया गया। बहुत ज़्यादा उसको फैलाया गया, अच्छा तरीके से बनाया गया, जैसे हमला करना आसान हो जाता है। तो आउटर रेमन प्रदेश जो था, आउटर रेमन प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, एकदम बढ़िया से रहा। लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेस्मा पर कब्जा कर लिया, किस चीज़ पर? 1144 में एडेस्मा पर कब्जा कर लिया, तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध
1145 से लेकर 1149 के लिए अपील की कि भैया एक और धर्म युद्ध यहाँ पर होने वाला है इन 4 वर्षों में। एक जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश पर कब्जा किया। पहले उन लोगों ने किस पर कब्जा किया था? एडेजा पर कब्जा किया था। उसके बाद से किस पर? दमिश्क पर कब्जा करने के लिए गए थे, हुआ नहीं था। तो दमिश्क पर कब्जा करने के लिए जब वो गए वहां पर कोशिश की, लेकिन उन्हें हार कर घर लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। भैया एडिसा तो लोग जीत चुके थे, लेकिन दूसरा गृह युद्ध हुआ जो 1145 से लेकर 1149 तक ले, तब उसमें उनको हारना पड़ा, हार कर घर लौटना पड़ा। और इसके बाद आउटरेमर की शक्ति धीरे धीरे छिन्न हो गई। जो आउटरेमर था तो उसकी शक्ति जो थी धीरे धीरे खत्म हो गई और धर्म युद्ध का जोश अब खत्म हो गया। और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। भैया ईसाइयों कम नहीं था, सब फालतू का समय था। उसके बाद लड़ो मरो कटो खत्म हो जाओ साला, इसके अलावा वो सब कुछ नहीं जानता था सब। अब पता नहीं हमारे दोस्त में तो आज अभी तक कोई ईसाई है नहीं, अभी तक कोई नहीं है। भारत में रहते हैं, भारत में अनेकों प्रकार के ईसाई धर्म के लोग हैं, लेकिन आज तक हमारे दोस्त कोई नहीं बना। अब ये नहीं पता है क्यों नहीं बने, आज तक मुझे मिले ही नहीं। आई हैव नो नीड फॉर दिस पीपल्स। लेकिन जरूरत केवल अपनी जरूरत नहीं होती है। अगर देश के भलाई के लिए ये लोग आगे आते हैं तो दिल खोल कर स्वागत करो, और देश की भलाई के लिए नहीं आ रहे हैं और दिल खोल कर स्वागत मत करो, केवल स्वागत करो। आगे देखते हैं। सलाह अल दीन सलादीन, जिसको बाद में सलाउद्दीन के नाम से आगे चलाना चालू हो गया नाम। ये आज बहुत ज़्यादा लोगों का नाम सलाउद्दीन है। अलाउद्दीन, सलाउद्दीन, खलाउद्दीन, ये नाम आप सुने ही होंगे। एक हमारे सलाउद्दीन अंकल भी थे, मतलब अंकल ये गेट कीपर, और जो हमारे गार्ड हुआ करते थे स्कूल के, तो वो थे। तो यहाँ पर लिखा है सलाह अल दीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया। एक मिस्र और सीरिया को मिलाकर एक नया साम्राज्य वहां पर स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने का आह्वान किया कि भैया अब धर्म युद्ध तो करेंगे ईसाइयों के विरुद्ध। और उन्हें 1187 में पराजित कर दिया गया था। और उसने पहले धर्मयुद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। और इन लोगों ने जेरूसलम पर फिर से हमला कर दिया। कौन लोग हमला कर दिया? ये मुसलमान लोग जो थे वहां पर फिर से कब्जा कर लिए। कहाँ पे? जेरूसलम पे। क्योंकि धर्म युद्ध के बारे में भैया है तो करबे करेंगे, क्योंकि ईसाइयों के विरुद्ध उनको करना था, तो वो करने के लिए चूकेंगे क्या? नहीं चूकेंगे। तो आगे देखिए। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि हमें उस समय के जो भी किताब ग्रंथ मिले उसे सबूत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलाह अल दीन, तो सलाह अल दीन का जो व्यवहार था जिसे सुलह करके ख़त्म किया जा सकता था, तो उस व्यवहार दयामय था। मतलब एकदम दया के भाव से था कि भैया चलो राजीमंद हो जाते हैं, कुछ आपका कुछ मेरा, कुछ आपका घाटा कुछ मेरा, देख लेते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं भैया, होगा, युद्ध होगा। जो विशेष रूप से उस तरीके से व्यवहार के विपरीत था, जो विशेष रूप से जैसा व्यवहार था उसका विपरीत था सब वो सब। जैसे पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था, वैसे ही मुसलमानों और यहूदियों ने फिर से उनके साथ किया। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो उसने द चर्च फॉर द होली सेपलर, तो चर्च फॉर द होली सेपलर के अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया कि भैया तो इसको पकड़, इसको तुम आराम से इसको सुरक्षित रखो। लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया, जितने भी गिरजाघर थे बहुत सारे, जिसको मस्जिदों में बदल दिया गया। और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। फिर से मुसलमानों ने कब्जा कर उस पर जेरूसलम को फिर से मुस्लिम शहर बना दिया गया। और इन शहरों के छिन जाने से तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला कि भैया अब तीसरा धर्म युद्ध होगा। लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में
कुछ तटवर्तीय शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं हुआ उनको। और मिस्र के शहरों के बारे में बात कर ले तो मिस्र के शहरों मामलुकों ने अंततः देखा जाए तो 1291 में धर्म युद्ध करने वाली सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। और जितने भी वहाँ पर शासक थे, मिस्र के शासक जो हमेशा धर्म युद्ध करते करते लोग करते रहता था, उन सभी ईसाइयों को अपने देश से बाहर खदेड़ दिया, निकाल दिया बाहर कि जाओ तुम्हारी जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई। यूरोप बोला कि अब मुसलमान से हम सैनिक दिलचस्पी नहीं रखेंगे, सैनिक रखना ही नहीं है, मुसलमानी सैनिक तो हमें चाहिए ही नहीं। और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीति और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। उसका आंतरिक विकास और राजनीतिक विकास, उसके अलावा कुछ नहीं। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर अस्थायी प्रभाव छोड़ा। कैसे? इसमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रचारकों चाहे ईसाई प्रजननों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादें और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की जरूरतों का परिणाम था। दूसरा था मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदाय पीसा जेनेवा और वेनिस का अधिक प्रभाव पड़ा था वहाँ पे। क्योंकि भैया देखो, युद्ध होता है तो किसी का कुछ फायदा नहीं होगा। युद्ध होगा तो आप अपने पटीदारों से बिछड़ जाओगे, अपने परिवार से बिछड़ जाओगे, आपके जितने भी परिजन हैं उनसे खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। अब भैया मरे जाओगे तो कौन मिलेगा तुम्हारे परिजन से, ठीक है। और लड़ाई की जो कड़वी याद होती है बहुत ज़्यादा दुखाती है दिल को। और नहीं तो मिली जुली आबादी बना कर रहो, आधा तुम बांटो, ऐसा ही अपने सत्ता को बरकरार रखो, कायम रखो, है कि नहीं? यही हो सकता है ना। सीरिया में फ्रैंक भैया एक भाषा है, फ्रैंक, और फ्रांस देश भी है। देखो फ्रैंक में क्या होता है, अपने अधीन किए गए मुस्लिम लोगों के साथ सीरिया में जितने भी फ्रैंक लोग थे, मुस्लिम लोगों को गुलाम बनाए थे, पकड़ लिए थे, तो अपने अधीन जो उनके नीचे काम करते थे मुस्लिम लोगों के साथ विभिन्न फ्रैंक पश्चिमी देशों के नागरिक जो धर्म युद्ध में विजयी हुए, तो अभिजातकों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का था। शुरू के धर्म युद्धकारी जो सीरिया और फिलिस्तीन में बस गए थे, बाद में आने वालों की तुलना में आमतौर पर मुस्लिम आबादी के प्रति अधिक सहिष्णु थे। अब जो उनके नीचे रहते थे, जितने भी उधर के सीरिया के फ्रैंक लोग थे, तो उनके अधीन जितने भी मुसलमान थे उनको तो भैया बहुत ज़्यादा दिक्कत होता ही होगा। अधीन रहना बहुत ज़्यादा गरीबी से भी ख़राब चीज़ है। 12वीं शताब्दी की बात कर लें तो उसमें एक एशियाई मुसलमान उसामा, एक मुसलमान है जिसका नाम है उसामा इब्न मुनकित। उन्होंने अपने स्मरणों में अपने नए पड़ोसियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें कही थी। वहाँ पर देखो कैसे कही थी, उसके बारे में यहाँ पर सुनो। फ्रैंक लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब फ्रांस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में बस गए हैं और मुसलमानों के साथ जुड़े हुए हैं। वे नए आने वालों से बेहतर हैं, लेकिन वे नियम का अपवाद हैं और उसके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। एक उदाहरण यह भी है कि एक बार मैंने किसी आदमी को व्यापार के लिए एंटीओक भेजा था। उस समय चीफ थियोडो सोफी आनोस एक पूरा नाम है यहाँ पर, चीफ थियोडोर सोफी आनोस पूरा नाम इनका है, एक पूर्वी ईसाई वहाँ पर था। वह और मैं आपस में दोस्त थे। क्या थे? दोस्त थे।
वह तब एंटीओक में हर तरह से शक्तिशाली था, एंटीओक में हर तरीके से शक्तिशाली था। एक दिन उसने मेरे आदमी से कहा, मेरे एक फ्रैंक मित्र ने मुझे आमंत्रित किया है, मेरे साथ चलो और देखो कि वे लोग किस प्रकार रहते हैं। मेरे आदमी ने मुझे बताया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया और हम उन पुराने शूरवीरों में, जितने पुराने शूरवीर थे, पुराने शूरवीरों में से एक शूरवीर नाइट के घर पहुंच गए थे, जो प्रथम फ्रैंक अभियान के साथ आए थे। वह अब राज्य और सेना से उनको हटा दिया गया, रिटायर हो गए होंगे, और उसके पास एंटीओक में संपत्ति थी जहां वह रहता था। उसने बहुत ही सफाई से स्वादिष्ट भोजन परोसा था। वाह वाह, बहुत मजा आ गया, मुंह में तो पानी आ गया। ये तस्वीर जो आप सामने देख रहे हो, सीरिया में स्थित धर्म योद्धाओं का एक दुर्ग है। इसका निर्माण धर्म युद्ध के दौरान हुआ था और अरब यांत्रिक क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण आधार था। और इसकी मीनारों और जलवाही सेतुओं, जिनके ऊपर से मीनार जो था, तो मीनारों और जलवाही सेतुओं का निर्माण बेबार नामक मामलुक सुल्तान ने 1271 में करवाया था, जहां पर आप ऊपर से हमला भी कर सकते हो। बड़ा बड़ा बिल्डिंग भी था और वहां पर पानी को भी ठीक तरीके से सजा कर रखा जाता था कि आक्रमण करने में ये जो पियो हो गए तो काम आएगा ना जी, इसके लिए। अब बनवाया क्या था? मामलुक सुल्तान ने 1271 में इसको बनवाया था। उसने देखा कि मैं खाने में संकोच कर रहा हूँ और तब उसने कहा, जी भर के खाना खाओ, क्योंकि मैं फ्रैंक खाना नहीं खाता। उधर के लोग खाली बॉयलर खाना खाते होंगे शायद। मेरे पास मिस्री महिलाएं हैं। मेरे पास क्या है? मिस्री महिलाएं, मतलब मिस्र की शायद महिलाएं हैं जो मेरा खाना बनाती हैं, और वे जो कुछ तैयार करती हैं उसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाता। आजकल बीबियाँ भी वैसे ही हैं। वो मिस्र से लाया था, हम लोग अपने ससुराली से उठा लाते हैं, और जो बनाती है वो खाना ही पड़ता है भैया, वो कैसा हो बनाए, भले उसमें नमक नहीं हो, फिर भी अपनी गलती मान के चलो, घर में शांति बनाए रखो। अब बाबू सोना मत करो, पढ़ लिख लो, नहीं तो जिंदगी झंड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। न कभी सुअर का मांस मेरे घर के अंदर प्रवेश किया है, इसलिए तुम शांति से खाओ। इसलिए मैंने खाना खाया। तो जो गया था वहां पर जिसको आमंत्रण मिला था कि चलो तुम भी देखो क्या क्या करते हैं, इसलिए उसने खाना खाया। जो दोस्त था, दोस्त पर उसके दोस्त का नाम यहाँ पर लिखा गया है, चीफ थियोडोर शोपियंस, तो वो था। और ये तो इन्हीं को लेकर गया था, तो उसने खाना खाया, क्योंकि वहाँ पर सुअर वगैरह नहीं खाते थे, लेकिन कुछ सावधानी के साथ खाया। और तब हम वहाँ से रवाना हुए। बाद में मैं बाजार से गुजर रहा था, तब अचानक एक फ्रैंक महिला ने मुझे पकड़ लिया और अपनी भाषा में बरबराना शुरू कर दिया। भैया जो साथ मैं का जो कहानी बता रहा है ना, तो मैं गया जब वहाँ मार्केट में, तो भैया वहाँ पर गड़बड़ था बात। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मार्केट में गया, वो महिला पकड़ ली, बरबराने लगी। मुझे तो भाषा समझ में आता नहीं था, मैं यह समझ नहीं पाया कि क्या कह रही है। फ्रैंक लोगों की भीड़ मेरे आसपास इकट्ठी हो गई पूरे तरीके से। मतलब उधर भी भीड़ इकट्ठा होता था, एक जगह की बात नहीं है, हर जगह पर वही हाल है। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा अंत निकट आ गया है भैया। तब अचानक वही शूरवीर वहां पर आया और उसने उस औरत से पूछा, तुम इस मुसलमान से क्या चाहती हो? ओ मुसलमान था। मुसलमान से क्या चाहती हो? उसने उत्तर दिया, इसने मेरे भाई हुर्सो की हत्या की है। अच्छा, यह हुर्सो अफामिया का एक शूरवीर था। किसका? अफामिया का एक शूरवीर था, जिसकी हत्या हामा की सेना के किसी सिपाही द्वारा कर दिया गया था। इसीलिए वो पागल हो गई है, इसीलिए अफामिया समझ लिया, अफामिया कत्लेआम वाले समझ लिया। भैया आप अफामिया का मर्डर किए हो। तब उस शूरवीर ने चिल्लाकर उस महिला से कहा कि यह व्यक्ति जो है मध्यवर्गीय
बरजुआ कहाँ से है? बरजुआ से है, अर्थात यह एक व्यापारी है। ओ, बरजुआ मतलब व्यापारी, मध्यवर्गीय बरजुआ मतलब व्यापारी है एक। यह लड़ाता नहीं है, यह लड़ाता नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दें। किसी भी किस्म का युद्ध नहीं करता। वह भीड़ पर भी चिल्लाया और तब भीड़ तितर बितर हो गई। तब उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से ले गया, और इस प्रकार उसके साथ भोजन करने का यह प्रस्ताव जो था कि उसने मुझे मृत्यु से बचा लिया। भैया भैया खाना खाएंगे यार, तुमने मुझे मृत्यु से बचा लिया इसलिए। किताब अल इतिबार क्या है ये? मतलब उसमें लिखा गया है। आगे हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था, कृषक, शहरीकरण और वाणिज्य, जिसमें हमें अर्थव्यवस्था में समझ में आएगा कृषि की क्या भूमिका थी, शहरीकरण का क्या भूमिका था, वाणिज्य मतलब व्यापार की क्या भूमिका है, हमको यहाँ से धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे अगले भाग में। आप सभी को कुछ भी डाउट हो, दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसमें जरा पार्ट ज़्यादा जाएगा क्योंकि आपको समझा कर मतलब समझा कर बताना है, थोड़ा समझ में आना चाहिए ना, इसलिए समय लगता है। धन्यवाद।